मोदी जी ने जो उन्हें भाषण अच्छा लगता है उसकी ट्वीट करके तारीफ करते हैं, लेकिन शिवराज जी की तारीफ आज तक नहीं की उन्होंने। आज कम से कम 200 बार उन्होंने नाम लिया होगा और ऐसा कर दिया कि 2014 के पहले इस देश में कुछ हुए नहीं था। 2014 को पहले तो कुछ था ही नहीं, ना अस्पताल थे, न बिजली थी, न कुछ था। उनका 14 के बाद बिजली आई, माननीय मोदी जी ने, उसके पहले तो कुछ था ही नहीं देश में। देखो, सिर्फ सड़क, जंगल, नदियां थी। फिर जब 14 में मोदी जी आए तब आपका घर बना होगा। शिवराज जी ने आज क्या भाषण दिया, आप लोग तालियां बजा रहे हो? अरे कुछ तो समझाओ। और ये ज्यादा जो है इस चक्कर में, खुश करने के चक्कर में वो खुश नहीं होते हैं, मैं भी उनको जानता हूं। धन्यवाद उप सभापति महोदया। मैं विनियोग विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर देखिए, मैडम देखिए ना, इधर इतना शोर करते, मेरा टाइम अभी नहीं जुड़ना चाहिए। ये टाइम जो है आप कम करें। ये देखिए क्या हो रहा है। ये जी आपका हो गया भाषण, बाहर जाइए। अरे कितनी चमचागिरी भाई है, कुछ तो यार शांत हो जाओ। इन्होंने कहा मैं भी मोदी जी को जानता हूं 30 साल से, तो मैं भी मोदी जी को 30 साल से जानता हूं, और वो उनको इतनी ये पसंद नहीं है जितनी हुई आज। और इसीलिए आप आज मेरी समझ में आया कि आज तक मोदी जी ने जो उन्हें भाषण अच्छा लगता है उसकी ट्वीट करके तारीफ करते हैं, लेकिन शिवराज जी की तारीफ आज तक नहीं की उन्होंने, जबकि इतना लंबा चौड़ा ये भाषण देते हैं उनके। आज कम से कम 200 बार उन्होंने नाम लिया होगा और ऐसा कर दिया कि 2014 के पहले इस देश में कुछ हुए नहीं था। न बिजली खंबे थे, न बिजली थी, कुछ प्रगति हुई नहीं थी, न रेल थे, न ग्रामीण विकास हुआ था, न सड़क हुआ था, कुछ भी नहीं। यानी देवगौड़ा जी भी सुनते रहे कि वो भी 1 साल प्रधानमंत्री थे, उनके जमाने में कुछ नहीं। अटल जी भी प्रधानमंत्री थे, उनके जमाने में कुछ नहीं हुआ। बस सब 2014 के बाद ही हुआ। कमाल है। शिवराज जी ने भी आज क्या भाषण दिया, आप लोग तालियां बजा रहे हो? अरे कुछ तो समझाओ। मुझे लगता है कभी कभी बीजेपी वाले भी अच्छी बात करने थे, अपने भाषणों में कहते थे। पहले काफी दिनों तक वो बोलते रहे कि कुछ है ही नहीं, कुछ संकट है ही नहीं, विपक्ष बेवजह तमाशा खड़ा कर रहा, किसी किस्म का संकट नहीं। कल और परसों के जो हमने भाषण सुने, अरुण सिंह जी का भाषण और कुछ लोगों के भाषण, नड्डा जी का भी, जिन्होंने माना कि संकट है, अब उन्होंने उसकी जो है नैरेटिव बदल दिया। अब वो कहते संकट है, लेकिन विपक्ष आपदा में भी अवसर ढूंढ रहा है। विपक्ष जो है संकट में साथ नहीं दे रहा है। अभी गैस वगैरह का संकट है, गैस LPG का संकट है, उसमें विपक्ष अवसर देख रहा। अरे मुझे तो याद है कि 10 रुपए भी बढ़ते थे तो अब मंत्री जो बाद में हमारी बहन जी हैं, आपको याद होगा, स्मृति ईरानी जी, बहुत लोग सड़क पर सिलेंडर लेके बैठ जाते थे। क्या क्या तमाशा नहीं करते थे। वो आपदा में अवसर नहीं था, वो तो सिर्फ दाम बढ़ते थे। आज तो संकट है, और ये संकट जो है लगातार जो है बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने कहा झंडा लहराते हुए एक फोन पे जो है जहाज निकल गया, तो 2 ही शिप निकले हैं, 22 शिप अभी अटके हुए हैं। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि ये शिप अटके क्यों। जो पैसा है वो रिलीज किया गया 10,000 करोड़ के करीब स्वास्थ्य मंत्रालय का। 10,000 करोड़ में स्वास्थ्य मंत्रालय क्या करेगा? जो 4% से भी नीचे है इस देश में जो लोगों की स्थिति है। इतना लंबा चौड़ा भाषण शिवराज जी ने अटल बिहारी वाजपेयी स्टाइल में दिया, हाथ हिला के, नृत्य करके, घूम घूम के सब तरफ। लेकिन क्या जो है आप उसका हल निकाल पा रहे हैं? आयुष्मान भारत के बारे में बोल रहे थे, आयुष्मान भारत का क्या हाल है? पहले दिन ही गरीब से पूछते हैं आयुष्मान भारत कार्ड है? प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसे ही जाता वो कहता कि जैसे उनको पता था है, बस 2 दिन में 5 लाख का बिल उसी से निकाल के काट दिया। जबरन ऑपरेशन, कुछ इतना परेशान है। और बाकी फर्जी कार्ड जो है ले के नाम चढ़ा के आयुष्मान भारत के नाम पे इतनी बड़ी चोरी डकैती स्कैंडल हो रहा, जो हमारे भाजपा के सांसद भी जानते। क्योंकि नीचे जो है, देखो वो तो मैं मानती हूँ आपको कि अभी शिवराज जी ने बोले कि 2014 को पहले तो कुछ था ही नहीं, ना अस्पताल थे, न बिजली थी, न कुछ था। उनका 14 के बाद बिजली आई, माननीय मोदी जी ने, उसके पहले तो कुछ था ही नहीं देश में। देखो, सिर्फ सड़क, जंगल, नदियां थी। फिर जब 14 में मोदी जी आए तब आपका घर बना होगा, आपके लोगों के बच्चों को नौकरियां मिली होंगी, इसके पहले तो कुछ था ही नहीं। तो इसलिए उस पर मत जाओ कि पहले क्या होता था। सब प्रधानमंत्रियों ने काम किया, ऐसी भावना रखो। और मोदी जी ने स्वयं अपने भाषण में कहा था कि मैं हर प्रधानमंत्री के योगदान की सराहना करता हूं। तो इसलिए उसी पर कायम रहो। ये ज्यादा जो है इस चक्कर में, खुश करने के चक्कर में वो खुश नहीं होते हैं, मैं भी उनको जानता हूं। तो इसलिए जो है आप लोग उसमें बीच में टोका टाकी मत करें। हाँ,
अभी शिवराज जी कह रहे थे कि आपने मनरेगा पे इतना खर्च किया, हम इतना खर्च कर रहे हैं। वो नहीं देखते कि तब मनरेगा 6 साल के लिए मान लो उसमें उतना पैसा, और दूसरे क्या होगा भविष्य में अगली सरकार इससे ज़्यादा करेगी। ये तो नियम है, नेहरू जी के ज़माने में इतना पैसा था, इतना खर्च हुआ। इसका जितने प्रधानमंत्री धीरे धीरे बढ़ता गया। अटल जी के 6 साल को कंपेयर करोगे खर्च करने में ग्रामीण विकास पे तो बहुत कम आएगा। तो इसका मतलब थोड़ा अटल जी ने कोई गलत काम किया। ये विभाग ही जो है सबसे बड़ा किया था नरसिम्हा राव जी ने, 5 सेक्रेटरी होते थे इस विभाग में। बस खत्म कर रहा हूँ मैडम। तो इसलिए इस बात पे हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हो। और मेरा ही मानना है कि वित्त मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए कि जो पैसा दे रहे हैं उसकी जो है उसका पूरा डिटेल भी, विस्तार भी जो है उस मंत्रालय से जरूर लेना चाहिए। वो कुबेर की तरह होता है वित्त मंत्री, और कुबेर का काम सिर्फ पैसा देना नहीं है, ये भी पता लगाना है कि वो कैसे खर्च होता था। जो काम योजना आयोग पहले करती थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा क्योंकि योजना आयोग खत्म हो गया, और वित्त मंत्रालय को देखना चाहिए। जैसे उनकी उदाहरण के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय, कल उन्होंने भी जिक्र किया था, शक्ति सिंह जी ने भी इसका, रक्षा मंत्रालय पे जो खर्च है। तो अब आप ये कोई जो है उसके मामले में ये देखना पड़ेगा, नई रणनीति बनानी होगी। हमारा मेजर एक्सपेंडिचर आर्मी पे है, लेकिन पिछले युद्ध में आपने देखा कि 1 इंच भी मूवमेंट जो है आर्मी का नहीं हुआ। सारा युद्ध आसमान में लड़ाई कर, सारा युद्ध जो है आज जो चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, सिर्फ आसमान का युद्ध था, मिसाइल्स का युद्ध था, ड्रोन का युद्ध था। और इसी तरह जो है आज इजराइल और अमेरिका का जो ईरान में चल रहा, वो भी मिसाइल्स का युद्ध है, ड्रोन का युद्ध है। तो स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, हमें अब फोकस वहां करना पड़ेगा, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा था मैं 3 दिन में वार खत्म कर दूंगा, आज 18 दिन हो गए, कर पाए? क्योंकि ईरान का जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था इतना बड़ा था कि आज तक वो लड़ रहे हैं, उनका मुकाबला कर रहे हैं। तो इसलिए जो है हमें भी अपनी रणनीति ढंग से सोचनी पड़ेगी कि हम जो पैसा दे रहे हैं अतिरिक्त जो है बजट के प्रावधानों में, तो हम उसको खर्च कहाँ पे करें, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसके साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। इन्होंने कल कहा था कि रिसर्च डेवलपमेंट R&D पे खर्च होना चाहिए, तो मैं भी इस बात का समर्थन हूँ कि उसको करना चाहिए। मोदी जी ने जो उन्हें भाषण अच्छा लगता है उसकी ट्वीट करके तारीफ करते हैं, लेकिन शिवराज जी की तारीफ आज तक नहीं की उन्होंने। आज कम से कम 200 बार उन्होंने नाम लिया होगा, और ऐसा कर दिया कि 2014 के पहले इस देश में कुछ हुए नहीं था। 2014 को पहले तो कुछ था ही नहीं, ना अस्पताल थे, न बिजली थी, न कुछ था। उनका 14 के बाद बिजली आई, माननीय मोदी जी ने, उसके पहले तो कुछ था ही नहीं देश में। देखो सिर्फ सड़क, जंगल, नदियां थी। फिर जब 14 में मोदी जी आए तब आपका कभी घर बना होगा। शिवराज जी ने भी आज क्या भाषण दिया, आप लोग तालियां बजा रहे, अरे कुछ तो समझाओ। तो ये ज्यादा जो है इस चक्कर में खुश करने के चक्कर में वो खुश नहीं होते हैं, मैं भी उनको जानता हूँ। आयुष्मान भारत के बारे में बोल रहे थे, आयुष्मान भारत का क्या हाल है? पहले दिन ही गरीब से पूछते हैं आयुष्मान भारत कार्ड है, जैसे उनको पता था है, बस 2 दिन में 5 लाख का बिल उसी से निकाल के काट दिया।